Hello bachcho, let's read this question. The question said that for going to a city B from city A, there is a route via city C such that AC perpendicular CB. AC equals to 2x kilometer, CB equals to 2 bracket में x plus 7 kilometer. It is proposed to construct a 26 kilometer highway which directly connect the two cities A and B. How much distance will be saved in reaching city B from city A after the construction of highway? कह रहा है फॉर गोइंग टू सिटी बी फ्रॉम सिटी ए। अगर हमें कभी भी सिटी बी से सिटी ए पे आना होता है तो देयर इज ए रूट वाया सी और सच दैट ए सी परपेंडिकुलर बता रहा है किस पे सीबी पे। अब मतलब क्या है, मान लो अगर मैं इसका फिगर ड्रॉ करूं, मान लो ये मेरा कोई एक सिटी सी है, ये यहाँ पे अगर बात करें ये कोई सॉरी सिटी बी है यहाँ पे, और मुझे सिटी बी से सिटी ए पे आना है, सिटी ए। तो यहाँ से यहाँ पे आने का डायरेक्ट रूट नहीं है। तो अगर मुझे सिटी बी से सिटी ए आना होता है तो सबसे पहले मुझे सिटी बी से सिटी सी आना पड़ता है। यहाँ पे मान लो सिटी सी है और फिर सिटी सी से सिटी ए आना पड़ता है। इस तरीके से मुझे आना पड़ता है, ये वाया रूट सी। और उसने बोला है जो एसी है, ये एसी वाला रूट है, ये परपेंडिकुलर है किसके, सी बी के क्या है, परपेंडिकुलर है, सी बी के क्या है, परपेंडिकुलर है ये। तो इस तरीके से मुझे आना पड़ता है ये। और उसने बोल दिया कि जो एसी है, जो एसी है वो कितना 2x किलोमीटर है और जो सीबी है वो 2x प्लस 7 किलोमीटर है ये जी। अब उस यहाँ पे एक बात हुई कि एक डैम को क्या किया जाए, कंस्ट्रक्ट किया जाए, ए वो सॉरी एक हाईवे को कंस्ट्रक्ट किया जाए और जो डायरेक्टली किसे कनेक्ट करे, ए और बी को कनेक्ट करे। तो यानी यहाँ से यहाँ पे एक डायरेक्टली एक हाईवे कनेक्ट किया जाए इस तरीके से। और जो ये हाईवे की लेंथ है वो कितनी है, 26 किलोमीटर होगी। जो ये हाईवे बनेगा इसकी लेंथ कितनी है, 26 किलोमीटर होगी। तो कह रहे हैं जो हम ये डायरेक्टली सी बी से ए पे आएंगे 26 किलोमीटर का हाईवे पे चल के, तो हम कितने डिस्टेंस को सेव करेंगे ये हमें बताना है। अब देखो यहाँ पे उसने सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, गिवन। अगर गिवन की बात करें, गिवन में उसने हमें दे रखा है भाई सबसे पहले उसने हमें क्या दे रखा है, ए बी बता रखा है। ए बी कितना बता रखा है, 26 किलोमीटर बता रखा है। ए सी कितना बता रखा है, 2x बता रखा है। बी कितना, 2 into x+7 बता रखा है ये। और साथ में उसने हमें एंगल दे रखा है बी सी ए, कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। ये बी से कितना, 90 डिग्री दे रखा है। ये तो उसने हमें दे रखा है। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, जो की कॉन्सेप्ट का यूज होगा, की कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे यूज होगा वो होगा पाइथागोरस थ्योरम। भाई की कॉन्सेप्ट क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा ये। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि सबसे बड़े वाली साइड का स्क्वायर, मतलब जैसे 90 राइट एंगल ट्रायंगल है तो सबसे बड़े वाली के साइड का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर प्लस क्या हो गया, बीसी का स्क्वायर होगा। एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, ये तो यूज होगा। और साथ में यहाँ पे जो बेसिक फॉर्मूले यूज होंगे, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का यूज होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, 2ab होता है। इन सब चीजों का यहाँ पे यूज होगा ये जी। तो की कॉन्सेप्ट। अब अगर हम यहाँ पे बात करें इन ट्राइंगल, अगर मैं इसका यूज करना स्टार्ट करूं तो इन ट्राइंगल बी सी ए, अगर बी सी ए में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, ए बी का स्क्वायर। अब देखो ये लिखो ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना है 26 का स्क्वायर इक्वल्स टू एसी, एसी का स्क्वायर। अब देखो एसी कितना है 2x का स्क्वायर प्लस बीसी कितना 2 into x+7 का होल स्क्वायर ये। तो इसका यूज करेंगे ये। अब अगर मैं इसे देखो, अब देखो 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676 होता है ये। 2x का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 और ये होगा x स्क्वायर। अब देखो अगर मैं इसे खोले तो ये होगा 2 का स्क्वायर कितना 4 और ये होगा x+7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x+7 का होल स्क्वायर। तो अगर यहाँ से देखो, यहाँ से भी 4 कॉमन, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4, तो अगर इसमें से 4 कॉमन लेते 676 इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर। अब देखो ये x+7 का होल स्क्वायर, मैंने भी बताया a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर। तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना 49 प्लस कितना हो गया, ये हो गया 2ab। तो 2 into 7 into x ये जी। तो 4 से ये कट गया तो 4 एकम 4 बच के 2, 4 से 24 बच के कितने 3 4 नीम 36, तो ये आ गया। तो यहाँ पे तो ये हो गया 169। इधर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस कितना 14x और प्लस कितना 49, ये हो गया।
अब अगर इस 169 को मैं इधर ये प्लस का है तो इधर लाऊं तो किसका आएगा माइनस का, तो अगर 2x² प्लस 14x प्लस 49 माइनस कितना 169 और ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। अब अगर इसमें से, अब देखो अगर इसमें से भाई 9 में से 9, ये 9 में से 9 गया कितना 0, 6 में से 4 गया 2, ये हो गया 120 हो गया, पर ये किसका माइनस का, तो अगर 2x² प्लस 14x और इक्वल टू माइनस 120 इक्वल टू 0, तो अगर इसमें से 2 कॉमन ले दे तो क्या होगा x² प्लस 7x और माइनस का 60, क्योंकि 2 इधर कॉमन निकलेगा, वो इधर आएगा तो डिवाइड में आके 0 के डिवाइड में आएगा और 0 अपॉन समथिंग कितना 0, तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x² प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब अगर मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से स्प्लिट तो 60 इंटू 1 तो 60 के ऐसे फैक्टर जो किसके 7 के बराबर, तो क्या बने 12 पंजे 60, तो चलेगा x² प्लस कितना 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू कितना 0। अब देखो अगर मैं इसमें से x कॉमन ले लूं, अगर पहले में से x कॉमन तो x प्लस 12, दूसरे में से माइनस का 5 कॉमन लिया तो कितना x प्लस 12 इक्वल टू कितना 0, तो क्या बना, एक तो बना x प्लस 12 और एक क्या बना x माइनस 5 इक्वल टू क्या बना 0। तो अगर मैं इसे देखूं तो एक बार तो x प्लस 12 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी माइनस का 12, ये तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि x एक लेंथ है और लेंथ कभी भी क्या नहीं हो सकती, निगेटिव नहीं हो सकती, ये तो ये तो हो नहीं सकता। एक बार मैंने x माइनस 5 को 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, x कितना आ गया 5, तो जो मेरी x की लेंथ रही होगी वो कितनी रही होगी 5 रही होगी, ये तो मेरा x निकला कितना 5। अब अगर x मेरा 5 है तो अगर मैं यहाँ पे AC निकालू, अब देखो AC AC कितना 2 इंटू 5 कितना 10, ये जी। अगर दूसरा में यहाँ पे BC निकाले, BC कितना होगा 2 इंटू 5 प्लस 7, तो 7 प्लस 5 12, 12 दूनी 24, तो ये होगा। अब देखो अगर मुझे हमें यहाँ पे कितनी हम लेंथ को रिड्यूस करेंगे, तो सेव्ड डिस्टेंस, अगर मैं सेव्ड डिस्टेंस निकालू यहाँ पे सेव्ड डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस की सेविंग होगी, ये जी। तो ये हो गया, अगर मैं निकालू तो वो कैसे निकले AC प्लस BC माइनस AP, AC प्लस BC माइनस AP, तो यानी अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ, अब देखो AC कितना है भाई, AC 10, BC कितना है 24 और AB कितना है 26, तो 10 प्लस 24 कितना 34, 34 माइनस 26 कितना आ गया 8, तो अगर 34 माइनस 26 कितना 8 किलोमीटर, यानी जब हम इस डायरेक्ट हाईवे को बना लेंगे तो हम कितनी किलोमीटर के डिस्टेंस को सेव कम चलना पड़ेगा, सेविंग होगी वो कितने 8 किलोमीटर होगी। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 8 किलोमीटर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।